मेरे के ड्रामा सेंटर चैनल में आपका स्वागत है। अब हम समझा सकते हैं डेस्टिन विद यू का एपिसोड 5 सिन यू और होम जो के एक स्थानीय रेस्तरां में एक साथ भोजन करने से शुरू होता है। वह उसे बताती है कि कैसे वह अपने पिता की बरसी के लिए शहर में थी और सिन यू उसे खुश करने के लिए मूड को हल्का रखने की कोशिश करती है। होम जो ये जानकर हैरान रह जाता है कि सिन यू शराब नहीं पीता है और वह बताता है कि कैसे उसने अपनी आनुवंशिक बीमारी के कारण खुद को शराब पीने से बचाने की कोशिश की। हमारे नवीनतम वीडियो सिन यू होम जो से उसके पिता की मृत्यु के बारे में पूछती है और वह सवाल का जवाब देने से बचती है। रात का अंत सिन यू द्वारा नशे में धुत होम जो को उसके नशे में धुत होने के बाद घर छोड़ने के साथ होता है। कैब की सवारी के दौरान होम जो सिन यू के कंधे पर आराम करता है और उसके लिए अपनी भावनाओं को रोकना मुश्किल हो जाता है। अगले दिन जब होम जो को पार्क में खून के धब्बों के बारे में फोन आता है तो सेओगू और सेब्योल होम जो के साथ भागते हैं। जब तीनों ने स्थानीय पार्क में विभिन्न पेड़ों के साइनबोर्ड पर खून के धब्बों का निरीक्षण किया तो सेओगू ने निष्कर्ष निकाला कि यह मानव खून नहीं बल्कि मुर्गे का खून था। उनका दावा है कि किसी ने मजाक के तौर पर पेड़ों पर लगे चिन्हों को विकृत कर दिया था और उन्होंने होम जो और सेबाउल से इसे साफ करने के लिए कहा। होम जो ने सिन यू को मामले की रिपोर्ट करने का फैसला किया और इसके विवरण पर चर्चा करने की कोशिश की, लेकिन सिन यू उसके साथ छेड़खानी करने लगा। होम जो बातचीत से नाराज हो जाती है और जब उसे पता चलता है कि सिन यू किसी भी तरह मामले पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती है तो वह कमरे से बाहर चली जाती है। एक फ्लैशबैक में सिन यू की एक रात पहले वुक के साथ हुई बातचीत को दिखाया गया है। ना योन के दोस्त से एक अजीब कॉल मिलने के बाद सिन यू उसे देखने के लिए दौड़ता है, यह मानते हुए कि वह खतरे में है। जब वह स्थान पर पहुंचता है तो नायोन सिन यू के सामने प्रस्ताव रखता है और उससे शादी करने के लिए कहता है। वर्तमान समय में सिन यू स्मृति को अनदेखा करने के बारे में सोचता है और नायोन के पिता और मेयर यू हाक्यांग साथ ही अपने माता पिता के साथ अपनी टीम के रात्रिभोज के लिए तैयार हो जाता है। रात्रिभोज में सिन यू की मां यूनजू शादी के बारे में मजाकिया टिप्पणियां करती है जिससे उसके पिता को शर्मिंदा होना पड़ता है। रात के खाने के बाद सिन यू और नायोन पार्क के चारों ओर टहलते हैं जबकि होम जो शमन वोल से मिलने जाते हैं। होम जो अपने पिता की बरसी की घटनाओं के बारे में बताती है और यून वोल को बताती है कि उसने और सिन यू दोनों ने अपने भाग्य से लड़ने का फैसला किया है। अपनी सैर के दौरान सिन यू ने हनबॉक पहने एक लड़की को देखा जो होम जो की तरह दिखती है। ना योन को पीछे छोड़ते हुए सिन यू लड़की का पीछा करता है और ग्योबॉक पैलेस में पहुंच जाता है। उस रात बाद में सिन यू होम जो के घर के बाहर आती है और पूछती है कि क्या वह महल में है, लेकिन वह चौंक जाती है जब होम जो दावा करती है कि उसने उस स्थान का दौरा नहीं किया है। सिन यू इसका दोष प्रेम भावना पर लगाता है और उसे जल्द से जल्द जादू को उल्टने के लिए कहता है। वह उससे उसके संपर्क में आने से बचने के लिए कहता है और दावा करता है कि वह अब नायोन को छोड़कर उससे मिलने के लिए दौड़ना नहीं चाहता है। होम जो घर वापस जाता है और सिन यू की टिप्पणी पर विचार करता है कि उसे अपनी खूबसूरत प्रेमिका नायोन के बजाय उसे देखने के लिए मजबूर किया गया था। एक फ्लैशबैक होम जो को उसके हाई स्कूल के दिनों में ले जाता है जब एक गलतफहमी के बाद नायोन ने उसे धमकाना शुरू कर दिया था। वर्तमान समय के होम जो ने सिन यू को एक बदमाश से शादी करने के परिणाम भुगतने देने का फैसला किया। अगले दिन सेओगू काम के प्रति उदासीन रहता है और यून यंग से दूरी बनाए रखता है। यून यंग सेओगू से अकेले में बात करता है और उससे माफी मांगता है, लेकिन सेओगू अपने मैनेजर से नाराज है और उसे माफ करने से इनकार कर देता है। इस बीच सिन यू और होम जो दोपहर के भोजन के लिए उसी लिफ्ट से नीचे उतरते हैं। पिछली रात की उनकी बातचीत को देखते हुए होम जो उससे दूरी बनाए रखने की कोशिश करती है, लेकिन सिन यू उसे अकेले में देखने के लिए कहती है। वह होम जो के साथ बहस करता है और जादू को उल्टने की कोशिश करने से पहले आखिरी बार उसके साथ दोपहर का भोजन करने की विनती करता है। भोजन के दौरान होम जो ने कबूल किया कि सिन यू उसकी पसंद के हिसाब से बहुत लंबा और सुंदर है, जिससे सिन यू को गर्व होता है। उस रात बाद में होम जो ने अपने बगीचे में कुछ फूल और अन्य पौधे लगाए। जे क्यून काम के बाद आता है और होम जो को एक डिनर पार्टी में आमंत्रित करता है। होम जो रात्रिभोज को लेकर बहुत उत्साहित है और जे क्यून के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जे क्यून होम जो की प्रगति के प्रति उदासीन है। रात्रिभोज में जे क्यून और होम जो एक दूसरे के बारे में और अधिक सीखते हैं। उसी समय सिन यू अपने रूममेट के प्रति होम जो के नए दृष्टिकोण के बारे में उत्सुक है और जे क्यून के साथ उसके रात्रिभोज में बाधा डालते हुए उसे लगातार कॉल करना शुरू कर देता है।
जे क्यूंग सिन यू के साथ कॉल का जवाब देने के लिए होंग जो को छोड़ देता है, जहां उसे पता चलता है कि वह एक लड़के के साथ शराब पी रही थी। अगली सुबह सिन यू बेचैन हो जाता है जब उसे पता चलता है कि होंग जो उसकी कॉल को टाल रहा है। तभी नायोन ने उसे फोन किया और सिन यू को बताया कि वह उससे मिलने के लिए सिटी हॉल में थी। नायोन को देखने के लिए बाहर जाने के बजाय सिन यू अपने फोन पर ध्यान केंद्रित करता है और सोचता है कि होंग जो क्या कर रहा है। उसी समय यू जू लॉ एंड हाई लॉ फर्म में आती है, जहां वह वुक से मिलती है और उसे बताती है कि वह तलाक के लिए अर्जी दे रही है। सिन यू उस शाम बाद में वुक से मिलता है और पहली बार कड़ी शराब पीना शुरू करता है। सिन यू अप्रत्यक्ष रूप से वुक से अपनी वर्तमान रोमांटिक स्थिति के बारे में बात करता है और दावा करता है कि वह नायोन के साथ था लेकिन आकर्षित था। होंग जो जैसा कोई नहीं। उस रात होंग जो घर वापस जाती है और अपने दरवाजे पर एक गुलदस्ता पाती है और मान लेती है कि वे जे क्यूंग से थे। एक फ्लैशबैक में होंग जो को उसके पिता की बरसी की रात को सिन यू के कंधे पर सिर रखकर दिखाया गया है। वह अपने पिता की मृत्यु की कहानी सुनाती है और अपने पिता को समुद्र तट पर ले जाने के लिए खुद को दोषी मानती है। होंग जो का दावा है कि उसे स्कूल में धमकाया जा रहा था और वह एक दिन बाहर जाना चाहती थी जब उसके पिता उसे समुद्र तट पर ले गए। वह ये भी कहती है कि उसके पिता 2 बच्चों को बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवा बैठे। वह ये भी कहती है कि उसका शव कभी नहीं मिला और जो कुछ हुआ उसके लिए वह खुद को दोषी मानती है। अपने घर वापस जाने के बजाय नशे में धुत सिन यू होंग जो के घर पर आता है और उसे अंदर आने देने के लिए कहता है। वह होंग जो को अपने साथ रहने के लिए मजबूर करता है और जब वह जे क्यूंग से मिलता है तो चौंक जाता है। सिन यू तब चकित हो जाता है जब जे क्यूंग दावा करता है कि वह होंग जो का रूममेट है और सिन यू उस पर हावी हो जाता है। जे क्यूंग ने जवाब दिया कि जब उसकी अपनी एक प्रेमिका है तो उसे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। सिन यू जे क्यूंग को बताता है कि वह उसके पास जा रहा है, लेकिन होंग जो ने सिन यू को घर ले जाने का फैसला किया। वापस ड्राइव करते समय सिन यू को मिचली आ रही है और दोनों आराम करने और थोड़ी देर बातचीत करने के लिए ब्रेक लेते हैं। सिन यू ने होंग जो को बताया कि वह चाहता था कि वह जे क्यूंग के बजाय उसे चुने क्योंकि वह भी अंदर से अकेला था। होंग जो सिन यू को बताती है कि वह एक नया आपदा निवारण जादू करने के लिए एक और अनुष्ठान करने जा रही है। सिन यू ये जानकर निराश हो जाता है कि होंग जो उसे एक आपदा मानता है और उसके साथ छेड़खानी करना शुरू कर देता है। एपिसोड का अंत सिन यू द्वारा होंग जो को छेड़ने से होता है क्योंकि वह उसके करीब आता है और चुंबन के लिए जाता है। डेस्टिनेशन विद यू देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद है तो कृपया मुझे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।